ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। आज महाशिवरात्रि के इस पवित्र महापर्व पर हम हमारा संपूर्ण दिन महादेव को समर्पित करेंगे। आज सबसे पहले हम बहुत ही महत्वपूर्ण इस सेशन को करने जा रहे हैं। उससे पहले इसकी वार्ता सुने। एक बार लंकेश्वर रावण जब कैलाश पर्वत के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कैलाश को उठा लिया था। कैलाश जिसके ऊपर स्वयं महादेव और उनका परिवार गणपति और माता सहित थे, उसको इस तरह उठाना संभव नहीं किसी के लिए भी, मगर रावण ने ये किया। और यही हमारे लिए महादेव का संदेश है कि जो महादेव के भक्त होते हैं उनको पूर्ण तरीके से शक्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ। फिर जब महादेव अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाते हैं, तो रावण के दोनों हाथ उस विशाल पर्वत के नीचे आ जाते हैं। वो प्रयत्न करता है पर उसमें से छूट नहीं पाता और वो भयंकर रुदन करता है। उसके रुदन से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा और रोते रोते उसने एक स्तोत्र की रचना की, जिसे शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। और महादेव ने प्रसन्न होकर उसे उसके रुदन से पूरे ब्रह्मांड में जो कंपन हुए रावण नाम प्रदान किया तथा उन सभी जीवों के लिए एक वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस शिव तांडव स्तोत्र का श्रवण करेगा, पठन करेगा या गान करेगा, उसको शिव का आशीर्वाद मिलेगा। तो आज हम शिवरात्रि के इस महान पर्व पर शिव तांडव स्तोत्र से महादेव का आह्वान करेंगे, खुद को समर्पित करेंगे। आप सब अपनी स्पाइन को सीधी रहे उस तरीके से बैठे और जैसे जैसे इस स्तोत्र का, पवित्र स्तोत्र का पठन हो रहा है, अपने समग्र चक्र पर ध्यान केंद्रित करें अथवा अपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करते रहे, जागरूक रहे और शिवा का आशीर्वाद प्राप्त करे। शिव तांडव स्तोत्रम रावण रचितम अथ रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः।
जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमं निनादवर्ध्यदर्भयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळ स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमर्भुतं बिभर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचनप्रभुत्यशेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधुसरान्द्रिपीठभु भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियच्चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वल धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपच्चसायकं नमं निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पच्च सायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीदिनीतम प्रबन्ध बन्ध कंदर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृति सिन्धुर कलानिदान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकजं प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कन्दलिं रुचिप्रबन्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजुम्मणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदद्भ्रमी भ्रम भ्रम भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्स्फुरत्करत्कराल बाल हव्यवाट् धिमित् 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 ध्वनन् मृदं मृदङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव स्फुसोद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्थलं बलिम्बहं विमूललोललोचनो ललामबाललग्नक शिवेति मूत्रमञ्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो शुभक्तिमान् अत्युनाथां गति विमोहनं हि देहिनां शिशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशभक्तगीतम् यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां हृदगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो ॐ नमः शिवाय। इति श्रीरावणरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। पूजावसान समये दशभक्त गीतम, यानी कि पूजा करते समय जो भी व्यक्ति इस दशभक्त गीतम यानी कि इस गीत को जिसने रावण ने रचना की है, यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे महादेव के सामने गाएगा या सुनेगा या पढ़ेगा, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, उसके जीवन में रथ गजेंद्र यानी कि व्हीकल, एलिफेंट यानी समृद्धि के जो प्रतीक है, स्थिरता आएगी और लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु, यानी लक्ष्मी सदैव ही उसके समीप रहेगी। ये महादेव का वरदान है। जो भी व्यक्ति इस शिव तांडव स्तोत्र का हृदय से गान करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, उसको हमेशा समृद्धि का आशीर्वाद महादेव से मिलता रहेगा। तो आप सबको, जिन सब ने शिव तांडव स्तोत्र के इस सेशन के अंदर भाग लिया है, सबको महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद मिले, समृद्धि मिले, ऐसे इस महान पर्व महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।